हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ अथर्व। हेलो गाइस, देखो यहाँ स्नो फॉलिंग हो रही है। चलो इसे देखते हैं। अरे हमारी तो गाड़ी बर्फ से ढक गई। गाइस, स्नोफॉल की वजह से तो लाइट भी चली गई है। वाओ, कितना सुंदर व्यू है। देखो गाइस, देखो गाइस, हमारी गाड़ी बर्फ से ढक गई। गाइस, इन्होंने सारी बर्फ हटाई हुई थी और फिर से इकट्ठा हो गई। देखो गाइस, कितनी सारी बर्फ पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कॉटन की बारिश हो रही है। मैं तो नीचे जाऊंगा, मैं तो नीचे जाऊंगा। नहीं, नीचे मत जाना, बहुत ठंडी है। चलो अथर्व, बर्फ में खेलते हैं। चलो खेलते हैं। हेलो गाइस, ये लगा रखा। देखो गाइस, हो रही मम्मा। मम्मा को ठंडी से बहुत ठंडी लग रही है। मम्मा तो बाहर ही नहीं निकल रही। चल अथर्व, अंदर चलते हैं। अथर्व ये कह रहे हैं कि ना लाइट है और ना पानी आएगा। अच्छा, गाइस बहुत ठंडी हो रही है, मेरे तो हाथ ही सुन हो गए। गाइस, अगर जो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो गाइस, अभी भी स्नोफॉल हो रही है, रुक नहीं रही है। हमें पहले तो लगा कि पेड़ों से आ रही है, पर ये तो असली में स्नोफॉल ही हो रही है। जब स्नोफॉल रुक जाएगा हम जब जाएंगे। अभी तो स्नोफॉल रुक जा रे। गाइस, ये तो रुक ही नहीं रहा, मुझे तो बर्फ में खेलना था। और रात हो गई, मुझे तो दिखी भी नहीं है। अब तो स्नोफॉल रुकेगा तभी तो खेल पाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। और कितना स्नोफॉल हो रहा है यहाँ। बच्चे लेकिन कैद हो गए, इसलिए बहुत परेशान हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जाना तो है, लेकिन बहुत बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं। बाहर तो एक सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। और अथर्व नित्या को जिद हो रही है कि बाहर निकलो, ऐसे कैसे टाइम पास कर। नहीं चल सकते, बाहर बहुत ठंडी है, हम भी जम जाएंगे, इतनी ठंडी है बाहर। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। आप 2 रुपए नीचे
और ऐसे मौसम में टीवी भी नहीं चल रहा है, लाइट भी चली गई है और अब अथर्व नित्या बहुत परेशान हो रहे हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। ऊपर है ना, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, बाहर बहुत ज्यादा ठंडी है। रात को तो ये दोनों खुश हो रहे थे इस बात को लेके कि कल शायद स्नोफॉल होगा और सुबह बहुत एक्साइटेड हो रहे थे जब इन्होंने देखा कि स्नोफॉल हो रहा है। और अब अरे यार स्नोफॉल रुक जा, हमें बाहर जाना है। अब दोनों कह रहे हैं कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर। ये देखो गाड़ियां भी पूरी कवर हो चुकी है बर्फ से, बस चल रहा है। लेके जाओ, कितनी बर्फीली हवा है। हमें नीचे चलो तो चलो, अभी चलो। अब हम क्या करें? इतना बोल रुकेगा जब ही तुम खेल पाएंगे। दौड़ तेज होने लगा, और ये तो और तेज हो गया। हम तो रूम में कैद हो गए। देखो स्नोफॉल हमें चिढ़ा रही है, ये देखो चिढ़ा रही है, और तेज होती जा रही है। जितना मना कर रहे उतनी तेज हो रही है। फ्रेंड्स बच्चे बहुत बोर हो गए हैं, बाहर जाना चाहते हैं लेकिन बाहर जा नहीं सकते, बर्फीली हवा चल रही है। ऐसे में बच्चों को ले जाना सेफ नहीं होगा जब तक बर्फबारी नहीं रुकेगी। तो चलो मैं बच्चों के लिए कुछ करती हूँ। अथर्व को सॉन्ग्स तो नहीं आते, वर्डिंग वाली अंताक्षरी खेलते हैं अथर्व, है ना? बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंतराक्षरी लेके मोदी जी का नाम। मोदी जी का, ओके। आपको मैं बताती हूँ। एम से? हाँ एम से। मॉस्किटो। ऐसा है ना? ऐसा कर तुम पक्की चक्की। ये क्या होता है? ओ से वर्ड बताओ था इंग्लिश में। ऑरेंज। ओके। जी से ई। ई से एलिफेंट। ई ना हमने खेला था ये गेम रात। टी से टाइगर। टी फॉर टाइगर। इसका बताओ। आर अथर्व। आर फॉर? अरे नहीं, आर से बताओ, आर से। आर फॉर जल्दी बताओ। रोज। ओके। ई। ई से इंग्लिश में भाई। गाइस यहाँ बहुत बर्फ पड़ रही है, स्नोफॉल ज़्यादा होने का चांसेस है। तो हम जा रहे हैं, अभी रोड ब्लॉक होने के चांसेस हैं। थोड़े घूमते फिरते हुए हम मसूरी पहुँचेंगे, उसका माल रोड देख के हम चले जाएंगे। चलो चेकआउट करते हैं। ओके चलो चलते हैं। फ्रेंड्स देखो ये शीशे पे किस तरह से बर्फ चिपकी हुई है, और ये देखो शीशा। ओह माय गॉड, व्हाट आर यू डूइंग? ये पार्क बंद है, हम लोग इसमें बच्चों को लेकर आए थे बट ये बंद है। हमारे होटल के पास भी था छोटा इको पार्क, वो भी देखते हैं जा करके, खुला है नहीं। इनके ऊपर मत चढ़ना अथर्व, नहीं अथर्व, पानी है, कपड़े गीले हो जाएंगे।
डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 2 डिग्री 1 और बच्चे बना रहे हैं स्नोमैन, बर्फ इकट्ठी कर करके। दोनों बर्फ इकट्ठी कर रहे हैं स्नोमैन बनाने के लिए। और गाइस ये देखिए नित्या और अथर्व का स्नोमैन। गाइस देखो बंदर को बहुत ठंड लग रही है। ओ ये देखो नित्या गिर गई। चलो 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 तेज हो गई थी ना। तो चलो गाइस यहाँ से निकलते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत सड़कें, लेकिन ये जितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं उतनी रिस्की भी हैं। एकदम बर्फ से ढकी हुई सड़कें, 6 किलोमीटर तक का रास्ता। सबने यही बताया कि 6 किलोमीटर तक का रास्ता आपको बर्फ से ढका हुआ ही मिलेगा। और आप लोग जल्दी निकल जाइए वरना बर्फ ज़्यादा हो जाएगी तो शायद 1-2 दिन के लिए फंस जाएंगे। और 1-2 दिन फंसने का मतलब ये है कि बच्चे नहीं रुक पाएंगे इतना टाइम, क्योंकि ना नेटवर्क है ना लाइट है। नेटवर्क तो है अभी, बट लाइट का इशू भी है और ठंड भी काफ़ी है और बच्चे बोर हो रहे हैं। सिग्नल नहीं है, सिग्नल टीवी भी नहीं चल रहा था तो बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे थे। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग को अभी निकल लेना चाहिए, इससे पहले कि ज़्यादा बर्फ़ पड़े और हम लोग ना निकल पाए। गाइस देखिए क्या क्या कर रहा है ये मूर्ख आदमी। हाँ और इसने हमें भी फंसा दिया है। हाँ। इसने गलत तरीके से गाड़ी को मोड़ा है, जैसे ऐसा कोई मोड़ता नहीं है बस पे। और इसके अब इसकी गाड़ी स्लिप हो रही है और इसने हमें भी फंसा दिया। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। चलाने भी आती भी नहीं, इसको तो गाड़ी चलाने भी नहीं आती। गाइस यहाँ गाड़ी स्लिप हो रही है और निकल ही नहीं रही है। देखो फ्रेंड्स सब कुछ ब्लैक एंड वाइट नजर आ रहा है, जैसे सारे रंग ही गायब हो गए हो। अरे हम तो बादलों के बीच से जा रहे हैं। ब्यूटीफुल सीन है यार, एकदम देखने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी जन्नत में आ गए हो। जैसे कभी हम मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल नजारा है। फ्रेंड्स आप लोग देखो और मतलब खुद इमेजिन करो कि कितना ब्यूटीफुल नजारा होगा। पहली बार देखा है या हमने ये पहली बार देखा है। हम लोग शिमला मनाली गए हैं लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ था। और अथर्व फर्स्ट टाइम हमारे साथ आया था। अथर्व की ये पहली हिल स्टेशन ट्रिप थी और ये बहुत मस्त रही। अथर्व ने फुल एंजॉय किया है ना अथर्व? कैसा लगा आपको फर्स्ट टाइम आने के बाद? अच्छा, आपका बहुत मन था ना हिल स्टेशन जाने का और आपकी तो एक और ख्वाहिश पूरी हो गई, स्नोफॉल भी हो गया। बट हाँ बहुत रिस्की है। हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं क्योंकि बहुत जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि धीरे चले धीरे चले, इसलिए हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं। बट चल जाएंगे हम। फंसने के डर से हम लोग निकले भी हैं। पहले तुम लोग रुकने का भी सोच रहे थे लेकिन फिर पता चला कि अगर बर्फ बढ़ती रही तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तुम लोग धीरे चलेंगे तो हम सेफली पहुंच जाएंगे, बट अगर बर्फ ज्यादा हो जाती है तो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं और ऊपर से बर्फ गिरने का भी डर रहता है, मोटी मोटी बर्फ गिर जाती है ऊपर से। तो आप कभी भी जब आए तो अगर हल्की बर्फबारी स्टार्ट हुई है तो आप लोग निकल सकते हैं, लेकिन अगर काफी टाइम हो जाता है बर्फबारी को, कुछ घंटे लगातार बर्फबारी हो जाती है तो प्लीज रिस्क बिल्कुल ना लें। गाइस यहाँ बर्फ पे गाड़ियां फिसल रही हैं जिसकी वजह से कुछ गाड़ियां फंस गई और रोड ब्लॉक हो गया। हम काफी टाइम से गाड़ी में थे तो बच्चों से गाड़ी से उतर के एंजॉय करना शुरू कर दिया।
धनोल्टी से हम 10 बजे चले थे और अब देखो शाम के बज रहे हैं 5 और अब तक हम लोग मसूरी नहीं पहुंच पाए हैं। स्लिप हो रही है गाड़ी। लेकिन सब लोग हेल्पिंग है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। वैसे कोई इशू नहीं है, वैसे कोई डर नहीं है। धीरे 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 हम शायद आज मसूरी पहुंच ही जाए। गाइस ये कब तक ट्रैफिक चलता रहेगा? मैं परेशान हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। गाइस मैंने अथर से पूछा, अथर आज की डेट में हम पहुंच जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहा बिल्कुल 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 पहुंच पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बहुत देर बाद कुछ कलरफुल दिखाई दिया और बस अब हम मसूरी पहुंचने वाले हैं।